मैं ज़िंदगी भर वो रात नहीं भूल सकता जब तेज़ बारिश हो रही थी। घर के सभी लोग शादी में गए थे और भाभी और मैं घर में अकेले थे। हमारा भी मन था शादी में जाने का, लेकिन माँ ने कहा कि नमन, तुम यहीं घर पर ही रहो, क्योंकि अगर तुम भी चले गए तो घर की देखभाल कौन करेगा। मैंने कहा कि ठीक है माँ, आप जैसा कहो। मुझे रुकता देखकर भाभी भी बोली, मैं भी नमन के साथ यहीं घर पर रुकती हूँ। नमन अकेले कैसे घर संभालेगा। आप लोग शादी में चले जाइए और 4-5 दिन के बाद आराम से आ जाइएगा। मैंने कहा कि नहीं भाभी, मैं अकेले सब संभाल लूँगा। तभी माँ बोली कि साक्षी ठीक कह रही है, उसे नमन के साथ रुकने दो। चलो हम लोग चलते हैं। फिर सभी लोग मामा के यहाँ चले गए। मैंने कहा कि भाभी, तुम क्यों रुक गई, वैसे भी देख रेख करने के लिए तो मैं रुका ही था। भाभी बोली कि नमन, तुम्हें वह दिन याद है जब हमने पहली बार किया था। मैंने कहा कि हाँ, वह दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। कभी कभी तो मैं सोचता था कि काश वह दिन फिर से आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। उस दिन को मैं बहुत मिस करता हूँ। फिर वह बोली, अरे पागल, तुम अभी तक नहीं समझे। मैं इसीलिए तो शादी में नहीं गई। मैंने सोचा जब आज ही घर के सभी लोग बाहर जा रहे हैं तो क्यों ना फिर एक बार उस दिन वाला सीन हो जाए। मैंने कहा कि वाह भाभी, क्या दिमाग है तुम्हारा, मैंने तो उसके बारे में सोचा ही नहीं था। वह बोली कि पहले तुम मार्केट जाओ और 2 कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। मैं मार्केट गया और भाभी जो सामान मंगवाई थी वह लेकर आ गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों छत पर चले गए। भाभी मेरे ठीक बगल में ही बैठी थी। फिर हम दोनों ने वह सब किया, बहुत अच्छा लगा। भाभी बोली, अच्छा तो एक बात बताओ। मैंने कहा कि क्या। वह बोली कि तुम्हारी कोई लड़की दोस्त है। मैंने कहा, क्या बात करती हैं भाभी, मैं इतना बड़ा हो गया लेकिन आज तक मेरी कोई लड़की दोस्त नहीं बनी। मेरी भाभी थोड़ी मजाकिया टाइप की थी, मगर मुझे भी इनका ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगता था। भाभी मेरा बहुत साथ देती थी, यहाँ तक कि वह मुझसे सब कुछ करवाती थी, कोई भी काम हो। जब मेरे भाभी की शादी हुई थी तो मैं भी उनकी शादी में गया था। जब भाई भाभी स्टेज पर बैठे थे तो मैं उन दोनों के बीच में ही बैठा था। मैं घर में छोटा था तो मुझे सब लोग बहुत मानते थे। धीरे धीरे भाभी को मेरे यहाँ आए 1.5 महीने होने वाले थे, लेकिन इसी बीच मैंने कभी भाभी से जल्दी बात नहीं किया था, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। एक दिन मैं नहाकर बाथरूम से निकल आया। भाभी मुझे निहारने लगी। वह बोली कि अरे वाह, तुम्हारी बॉडी तो हीरो जैसी लग रही है, जिम करते हो क्या। मैंने कहा कि नहीं। तो फिर मैं अपने कमरे में चला गया और कपड़े पहनने लगा। मैं एकदम तैयार होकर बाहर आया। भाभी मुझे फिर देखकर बोली, क्यों नमन, कहाँ जा रहे हो तैयार होकर, कोई बुलाई है क्या। मैंने कहा, नहीं भाभी, बस एक दोस्त का बर्थडे है, इसी में जा रहा हूँ। फिर मैंने सोचा भाभी मुझसे डायरेक्ट ऐसे कैसे बात कर देती हैं। फिर सोचा कि मैं तो उनका देवर ही हूँ ना, उनका हक है। इसी तरह से धीरे धीरे भाभी मुझसे ऐसे मजाक करती रहती थी। अगले दिन भाई मुझे बोले, नमन, मुझे 2 घंटे बाद स्टेशन छोड़ देना, मैं 4-5 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने कहा कि ठीक है भैया। फिर मेरे भाई को स्टेशन छोड़कर आ गया। मेरे भाई का बाहर बिजनेस था, वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। रात को मैं उठा तो मैंने देखा भाभी अपने कमरे में जाग रही थी। उनका कमरा मेरे कमरे के बगल में ही था, उनका दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं अंदर गया तो भाभी अपने मोबाइल में बिज़ी थी। मुझे देखकर बोली कि नमन, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या। मैंने कहा कि नहीं भाभी, वह मैं बाथरूम जा रहा था तो देखा कि तुम्हारे कमरे की लाइट चल रही है, दरवाज़ा भी खुला है, तो बस वही देखने आ गया। तो भाभी बोली कि नमन, पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है, इसीलिए थोड़ा मोबाइल चला रही हूँ। मैंने कहा, तो क्या देख रही हो भाभी। भाभी बोली, कुछ नहीं, बस वीडियो क्लिप देख रही थी। मैं कुछ देर बैठकर भाभी से बातें करने लगा। तभी भाभी मेरे करीब आई और कुछ ऐसा बोली कि जिससे मैं खुश हो गया और कहने लगी, अच्छा नमन, तुमसे एक बात पूछूं, बताओगे क्या।
मैंने कहा कि हाँ पूछो। वह बोली कि तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई नहीं है। मैंने कहा कि क्या भाभी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाभी बोली क्यों, तुम तो अच्छे खासे दिखते हो और बॉडी भी ठीक ठाक है। मैंने कहा कि भाभी सच कहूँ तो मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है, इसीलिए आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी। भाभी बोली कि क्यों झूठ बोल रहे हो, तुम्हें मुझसे बात करने में शर्म आ रही है क्या। मैंने कहा कि नहीं, तुमसे बात करने में शर्म नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं किसी लड़की से बात करता हूँ तो मुझे बहुत शर्म आती है। भाभी बोली तो तुम एक काम करो। मैंने कहा कि क्या। तो बोली कि तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, हम खूब मज़ा करेंगे। वैसे भी तुम्हारे भाई जल्दी घर पर रहते नहीं हैं और मैं अकेले बोर हो जाती हूँ, ऐसे में मेरा समय कट जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन भाभी तुम तो शादीशुदा हो। तो बोली कि क्या हुआ, जिस लड़की की शादी हो जाती है तो क्या वह बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन भाभी बोली लेकिन कुछ नहीं, आज से मैं तुम्हारी जीएफ और तुम मेरे बीएफ। मैंने कहा कि अगर यह बात भाई को पता लगी तो क्या होगा। भाभी बोली कि उन्हें बताएगा कौन, यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। फिर मैंने सोचा कि भाभी को कोई एतराज़ नहीं तो मैं क्यों मना करूं। फिर मैं भी हाँ कर दी। मैंने कहा कि भाभी अच्छा, अब हम जीएफ पीएफ बन ही गए हैं तो हम वह सब भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बड़े होशियार बन रहे हो। भाभी नज़रें दबाकर बोली लेकिन तुम अभी सही से कर कहाँ पाओगे। मैंने कहा कि भाभी तुम अभी मुझे जानती कहाँ हो। भाभी बोली अच्छा ठीक है, जब हमारी दोस्ती ठीक ठाक रहेगी तो उसके बारे में भी सोचेंगे। मैंने कहा कि ठीक है, मैं भी अब सोने जा रहा हूँ। सुबह मैं देर से उठा। मैं बाहर आया तो देखा कि भाभी नहा धोकर कहीं जाने की तैयारी कर रही हैं। मैंने कहा कि क्या हुआ है भाभी, कहाँ जा रही हो। तो वह बोली कि अरे नमन, तुम सही समय पर उठ गए, जल्दी से चाय पी लो और कपड़े पहन लो। मैंने कहा कि लेकिन क्या हुआ है। भाभी बोली मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाइक से लेकर चलो। मैं जल्दी से कपड़े पहने और भाभी को बैठाकर उनके मायके चला गया। रास्ते में भाभी के मोबाइल पर फ़ोन आया। वह बात करके बोली नमन रुको। मैंने कहा कि क्या हुआ है। भाभी वह बोली कि वह जगह देखो कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा कि लेकिन आपके पापा। तो वह बोली कि अरे पागल, यह तो मैंने बहाना किया था, कुछ नहीं हुआ है मेरे पापा को। मैंने कहा कि क्या भाभी, यह कैसा मजाक है। भाभी बोली कि मैं कई दिनों से बाहर का नज़ारा नहीं देखी थी तो सोचा कि क्यों ना आज बाहर घूमने का प्लान बनाऊं। फिर मैं भी भाभी के साथ बाहर घूमने का मज़ा लिया और फिर हम दोनों शाम को घर वापस आए। मम्मी भाभी से पूछी क्या हुआ है, तुम्हारे पापा को ठीक तो हैं। तो बोली कि हाँ ठीक है। मैंने देखा कि भाभी बहाने बनाने में भी काफ़ी एक्सपर्ट हैं। फिर भाभी मुझसे बोली रात में कमरे में चलो, मुझे कुछ काम है। फिर मैं भाभी के साथ उनके कमरे में गया। मैंने कहा कि भाभी तुम तो बड़ी होशियार हो, किसी को भी उल्लू बना देती हो। भाभी बोली कि टेंशन मत लो, तुम भी मेरे साथ रहकर तेज हो जाओगे। भाभी मुझसे हर तरह की बातें करती थीं, वह मेरा बहुत साथ देती थीं और वह सब किया। हमने मजाक भी बहुत करती थीं। दोपहर का समय था, मैं कुछ सामान लेने गया था। वापस आया तो भाभी मुझे बुलाई, वह बड़ी ही खुश लग रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है भाभी, बड़ी खुश लग रही हो। भाभी बोली कि बात ही ऐसी है तो खुश क्यों ना हूँ। मैंने पूछा क्या बात है। तो वह बोली तुम्हारे भैया का फ़ोन आया था, उन्होंने वहीं पर एक फ़्लैट ख़रीदा है और अब मुझे वहीं अपने पास बुला रहे हैं, बल्कि उन्होंने आज शाम की टिकट भी करवा दी है, तो तुम मुझे शाम को स्टेशन तक छोड़ आना। मैंने कहा कि भाभी तुम चली जाओगी तो मैं यहाँ अकेला रहूँगा। भाभी बोली कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं वहाँ जाते ही किसी न किसी बहाने से तुम्हें भी वहाँ बुला लूँगी।
फिर मैं भाभी को स्टेशन तक छोड़ आया। मैंने जाते समय भाभी का नंबर ले लिया था ताकि हम बात कर सकें, और कुछ ही दिनों में भाभी ने मुझे अपने पास बुला लिया और मैं वहाँ अपने आगे की पढ़ाई करने लगा। घर से भाभी के पास गया था और मैं और भाभी बहुत मस्ती करते हुए वहाँ पर खुशी से रहते थे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।